करेंगे हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया है इफ़ 3 cot a इक्वल टू 4। हमको चेक वेदर करना है क्या कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल है क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आइए करते हैं अब इस क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहा हो तो अभी स्क्रीन के ऊपर भी क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आप उसको देख लें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको गिवन में क्या दिया है। गिवन में हमको दिया है 3 cot a इक्वल टू 4। तो हम यहाँ लिख लेंगे गिवन दैट, गिवन में दिया है हमको क्या 3 cot a इक्वल टू 4। ठीक है, इस 3 को नीचे ले जाएंगे 4 के पैरों साइड, 4/3। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और आपको नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस ईयर वीडियो को जाकर देखिए, उसमें मैंने सब कुछ समझाया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, जिसका राइट एंगल किस पर होगा, राइट एंगल एट बी। ओके, इसका राइट एंगल एक बी पर होगा, जिसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। मैंने एक ट्रायंगल को बना लिया, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी और सी। राइट एंगल किस पे, बी पे, ठीक है। राइट एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस। और इसमें एंगल ए लेना है, क्या दिया है, कॉट ए दिया ना, तो एंगल ए के लिए लें। इसके सामने वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। ओके, और जिस पे एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, अब देखो बेस हमको कितना दिया है, बेस इक्वल टू 4। तो बेस तो हमको दे दिया है 4। ओके, बेस कितना दिया है, 4। और परपेंडिकुलर के सामने वाली 3, तो बेस तो परपेंडिकुलर कितना दिया है, 3। ओके, हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेनियस नहीं है। तो हाइपोटेनियस हम किससे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, तो चलो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके हाइपोटेनियस AC को निकालते हैं। मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इसी साइड निकाल लिया 5 सेंटीमीटर। अगर आपको पाइथागोरस यूज़ करना नहीं आता है तो आप मेरे क्वेश्चन नंबर 7 को जाकर देखें, उसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम को बताया हुआ है। ओके, तो आप जाकर उसको पाइथागोरस को देख सकते हो। वैसे तो नॉर्मल है, आपको आती होगी पाइथागोरस थ्योरम। अब निकालते हैं जो हमारे प्रूव करते हैं उसको, जो दिया है हमारे पास। ओके, ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि ये वाली टर्म इस टर्म के बराबर है या नहीं। मैंने आपको इसके फॉर्मूले बताए हुए हैं, ठीक है। तो आप मेरी प्रीवियस ईयर वीडियो को जाकर देखें, तो इससे क्या है, आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि 1 माइनस और 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उस पर लगाया स्क्वायर, तो हम लगा देंगे इस पर भी स्क्वायर। ओके, फिर ऐसे ही नीचे करेंगे 1 प्लस 10 का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका भी अपन लगा देंगे उस पर, ठीक है। ऐसे ही कॉसेक है ना, तो ऐसे कॉसेक का लगा लेंगे। कॉसेक का होता है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर माइनस, और साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या है, इसका भी उसका निकाल लेंगे, ठीक है। अब जहाँ पे देखो ये सब वैल्यू दी हुई है ना, P/B, तो ये सब दिए। परपेंडिकुलर कितनी दी है, 3, बेस कितना दिया है, 4, और हाइपोटेनियस हमने अभी निकाल ही ली थी, तो हाइपोटेनियस कितनी दी है, 5। ओके, तो बस यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 1 माइनस P की जगह क्या है, 3, तो 3 को पुट कर देंगे। बेस कितना दिया है हमारे पास, 4, तो 4 को पुट कर देंगे, ठीक है। इसका होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस, अब देखो इसमें अभी भी सेम करना है, तो 3 परपेंडिकुलर की जगह, बेस कितना दिया है, 4, तो 4 का होल स्क्वायर। ऐसे इस जगह करेंगे, बेस कितना दिया है, 4, तो 4 अपॉन हाइपोटेनियस कितना निकाला था, 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना था, 3, और हाइपोटेनियस कितना था, 5, तो 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, यहाँ पे लिख लिया है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 का 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, फिर 1 का 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 1 का स्क्वायर होता है 16। सिमिलरिटी इस साइड करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का होता है 25, माइनस 3 का 9 अपॉन में 25। ओके, और इसको सॉल्व करते हैं।
60 ऐसे देखो 1 अपॉन में ले लो, तो 60 का इसमें और 1 का इसमें और इनका आपस में, ठीक है। तो 60 का इसमें होगा तो 60 माइनस 9, क्योंकि 1 का इसमें माइनस 9 और 60 का 1 में 60, ओके। और इसके बाद इसका करेंगे 60 का इसमें 60 प्लस 9 अपॉन में कितने 60 इक्वल टू, देखो इधर डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, डिनोमिनेटर को 25 का 25 और 60 में से 9 गए तो अभी निकालते हैं। देखो यहाँ पे 60 से 60 मर गया, 16 से 16 मर गया, तो हमारे पास ये वैल्यू बची है। तो 60 में से 9 गए तो कितनी बचे 7 और 16 और 9 कितने हो गए 25 इक्वल टू 60 में से 9 गए तो कितनी बचे 7 और ये 25 के 25। देखो LHS RHS बराबर आ गए, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म हो गया, हैंस प्रूफ। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए चैनल को इस तरीके की और वीडियो को पाने के लिए। थैंक यू। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसमें दिया है इन ट्रायंगल ABCD राइट एंगल एट बी इफ़, यदि हमारे tan A की वैल्यू 1/√3 है तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है sin A cos B प्लस cos A sin C की और cos A cos C sin A sin C की, ठीक है। तो आइए चलिए करते हैं वैल्यू फाइंड। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको गिवन में क्या दिया है, तो गिवन में हमको दिया क्या है, गिवन दैट, सबसे पहले क्या है गिवन दैट ही लिख लिया करो। गिवन दैट में क्या दिया है tan A की वैल्यू दी है 1/√3 और मैंने tan का आपको फॉर्मूला ही बताया क्या होता है P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब करते हैं एक ट्रायंगल को ड्रॉ, ड्रॉ अ ट्रायंगल जिसका राइट एंगल किस पे होगा, ड्रॉ अ ट्रायंगल बी पर, ABC राइट एंगल एट बी, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको, राइट एंगल एट बी, ये जिसमें मैं ABC इसको नाम दे देता हूँ, राइट एंगल बी पर है, ठीक है। राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, ठीक है। और हमको देखो अब परपेंडिकुलर, जैसे अगर मैं एंगल ए के लिए tan एंगल ए के लिए बताया tan ए के लिए, तो tan ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड हो जाएगी, एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जिस पे एंगल बनता है वो होती है बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना दिया 1, ठीक है। इसको मैं परपेंडिकुलर दे दूँ ना, और बेस कितना दिया है √3 हमको बेस दिया है। हमको हाइपोटेनियस निकालनी है, AC साइड को निकालनी है, यूजिंग बाय पाइथागोरस से हम इसको निकाल लेंगे AC साइड को, ठीक है। पाइथागोरस की थ्योरम का यूज़ करते हैं, मैंने बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके क्या निकाल ली, साइड निकाली AC साइड, हाइपोटेनियस को निकालनी है जो कि कितनी आई है 2, ठीक है। अब निकालते हैं वैल्यू फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को फाइंड करते हैं फर्स्ट की वैल्यू को फाइंड, ठीक है। तो sin A cos C प्लस cos A sin C के लिए हम निकालते, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, इससे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो ये होती है साइन की वैल्यू, जो होती है कॉस की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं P/H इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनियस प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखो साइन ए के लिए निकालनी है हमें, साइन ए के लिए निकालेंगे तो एंगल ए लेंगे, ठीक है। तो एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, बेस बचेगी, और सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बस यहाँ पे पुट करनी है वैल्यू। तो परपेंडिकुलर क्या है साइन ए के, ये एंगल ए के सामने वाली साइड कितना दिया है 1, तो 1 अपॉन हाइपोटेनियस 2 इंटू, और देखो कॉस सी के निकालना है। देखो मैंने कॉस सी, एंगल ए को मैंने किससे बताया रेड पेन से, ठीक है। तो अगर जे वाला, अगर जो रेड पेन वाली अगर जे वाला एंगल लेंगे तो जे वाली साइड हो जाएगी हमारी बेस, और एंगल सी के सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। मैंने देखो एंगल ए रेड से बताया और परपेंडिकुलर की रेड से लिखा है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी, ठीक है।
तो बेस कितनी दी है हमारे पास 1 और हाइपोटेनस कितनी दी है 2 प्लस ऐसे ही इस साइड होगा कॉस ए के लिए, जो कॉस ए के लिए निकालेंगे तो ये वाली अब बेस और इसके सामने वाली कौन सी हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो हमारे पास बेस कौन सी दी है जी √3, तो √3 अपॉन हाइपोटेनस क्या है 2 इंटू परपेंडिकुलर। देखो अब साइन सी के लिए ये साइन सी एंगल के लिए निकाला तो इसके लिए ये कौन सी हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये वाली कौन सी साइड हो जाएगी बेस, हाइपोटेनस तो वही रहेगी ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन सा दिया है साइन सी के लिए ये वाली, तो 1 अपॉन सॉरी इसके सामने वाली साइड ये दी है परपेंडिकुलर की है √3 अपॉन 2, यही है ना सी के सामने वाली साइड ये है, रेड पेन से एंगल बना है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर √3 ये तो √3 अपॉन 2। बस सिंपल कैलकुलेशन करते हैं 1 का 1 में 1, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 प्लस √3 का √3 में होता है तो 3 और 2 का 2 में मल्टीप्लाई तो 4। ओके अब देखो अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एक बार नंबर को ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं ठीक है। ये दोनों ऐड करके कितने हो जाएंगे 4/4, 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया हमारे फर्स्ट का आंसर 1 ठीक है। क्या आ गया फर्स्ट का आंसर 1। अब निकालते हैं सेकंड का आंसर, दूसरे का आंसर ठीक है। इसमें दिया है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी ठीक है। तो अभी वही फॉर्मूला का यूज़ करके पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम अभी निकाल लेते हैं वैल्यू को। तो इसमें आप देखिए इसमें कॉस ए के लिए बोला है तो मान ले एंगल ए ले लिया ठीक है। तो एंगल ए ले लिया तो जी वाली साइड कौन सी सही बेस, क्योंकि एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी होती है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो वही रहती है, हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं होता है। तो पहले इनके सभी के हम फॉर्मूले लिख रहे हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनियस माइनस साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ठीक है। सिंपली अब देखो किसके निकालेगा कॉस ए के लिए, कॉस ए के लिए निकालेंगे तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली बेस, तो बेस कितनी थी हमें √3, यहाँ पे लिख देंगे √3 अपॉन हाइपोटेनियस कितनी थी है 2 ठीक है इंटू। अब देखो कॉस सी के लिए निकालना है तो अब एंगल कौन सा हो जाएगा जे वाला, तो अब एंगल हमारा जे वाला हो जाएगा तो हम क्या करेंगे जे वाली साइड कौन सी हो जाएगी, अब जे वाली हमारी हो जाएगी बेस, मैं रेड पेन से लिख देता हूँ बेस, और ये वाली साइड हो जाएगी क्या परपेंडिकुलर ठीक है। ये है ना एंगल ए, रेड में कर देता हूँ, एंगल ए के लिए बेस जे वाली है और एंगल सी के लिए ठीक है, और जे वाली क्या है परपेंडिकुलर। ओके तो बेस कितना दिया है अब हमारे पास 1, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 और हाइपोटेनस क्या है 2 माइनस ऐसे ही साइन ए के लिए मान लीजिए जे वाली साइन ए के लिए, तो साइन ए के लिए तो परपेंडिकुलर है और जे वाली कौन सी है बेस ठीक है, और ये हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर कौन सी है जे वाली अभी, तो 1 अपॉन हाइपोटेनियस 2 इंटू और साइन सी के लिए जे वाला ले लिया हमने एंगल, तो इसके लिए अब जे वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे √3 अपॉन हाइपोटेनस कितनी दी है 2, बस सिंपल इनके मल्टीप्लाई दे दो, √3 का 1 में दोगे तो 1 और 2 का 2 में दोगे तो 4 माइनस √3 का 1 में होगा मल्टीप्लाई √3 और 2 का 2 में होगा तो 4। देखो दोनों सेम आ गई, इससे ये मर गया, कितना आ गया आंसर 0। हमारे दोनों क्वेश्चनों के आंसर आ गए हैं ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें प्रूव। ओके अगली वाली वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन 10 और इसके बाद करेंगे हम एक्सरसाइज 8.3 फुल। ओके थैंक यू।